दरभंगा में प्रशांत किशोर ने निकाली पदयात्रा। दरभंगा नगर निगम की सभागार में महापौर की अध्यक्षता में बोर्ड की बैठक का किया गया आयोजन। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर समस्तीपुर के डीआरएम ने अमृत भारत ट्रेन के परिचालन को लेकर की प्रेस वार्ता, दी कई बातों की जानकारी। केवटी पुलिस ने शराब कारोबारी सहित बाइक स्वामी को किया गिरफ्तार। केवटी प्रखंड के माधोपट्टी पंचायत में कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान हुआ संपन्न। टेनिस बॉल क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ दरभंगा के तत्वाधान में डॉक्टर नागेंद्र झा स्टेडियम में प्रेस वार्ता का किया गया आयोजन, दी गई कई बातों की जानकारी। दरभंगा के प्रेक्षागृह में जिला स्तर पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना अंतर्गत सखी वार्ता कार्यक्रम का किया गया आयोजन। महिला आईटीआई में कैंपस प्लेसमेंट का किया गया आयोजन, 207 प्रतिभागियों को किया गया चयनित। जन स्वराज के सूत्रधार एवं चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने आज दरभंगा में पैदल यात्रा निकाला, जहां वह दरभंगा जिले के मुख्य मार्ग होते हुए दरभंगा जिले में पूरे भ्रमण किए। देखिए, ये जन स्वराज यात्रा पद यात्रा निकाले हुए हैं प्रशांत किशोर जी, जो 2 अक्टूबर से निकाले और ये 2 अक्टूबर उनका 1 साल हो गया, 1 साल 2 महीना हो गया है। तो मैं यही कहूँगी कि एक युवा अपना बिहार का बेटा चाणक्य के लिए आगे आए हैं। इस चाणक्य के धरती पे उनका वेलकम है और मिथिला के राजधानी दरभंगा में हम लोग उनका वेलकम किए हैं। हम यही कहेंगे, जो हमारे बिहार की बात करेगा, हमारे लोगों की बात करेगा, हम सब उन्हीं के साथ हैं। क्या नाम हुआ? प्रियंका झा, सोशल एक्टिविस्ट। गुरुवार को दरभंगा नगर निगम के सभागार में महापौर अंजुम आरा की अध्यक्षता में बोर्ड की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में नगर आयुक्त कुमार गौरव, नगर प्रबंधक के साथ ही नगर निगम के कई पदाधिकारी अधिकारी के साथ कई वार्डों के पार्षदगण मौजूद थे, जहां कई एजेंडों पर चर्चा की गई। सरकार ने पिछले दरवाजे से कही कि बोर्ड की अधिसूचना, बोर्ड की सहमति के बिना ये पास कर दिया और आपने लागू कर दिया कि 1 अक्टूबर से ये टैक्स लागू होगा। चाबुक मारिएगा मार्च महीने में 2024 और गाली सुनेंगे उस समय सारे पार्षद कि आप लोग चुप क्यों थे। हमने गुरुवार की देर शाम दरभंगा स्टेशन पहुंचे समस्तीपुर मंडल के डीआरएम विनय श्रीवास्तव ने अमृत भारत ट्रेन के परिचालन को लेकर एक प्रेस वार्ता की, जहां उन्होंने मीडिया को कई बातों की जानकारी दी। वहीं इस मौके पर दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर भी मौजूद थे, जिनके समक्ष कई बातों की चर्चा की गई। वहीं अमृत भारत ट्रेन को लेकर समस्तीपुर के डीआरएम ने कहा कि सप्ताह में 2 दिन इसका परिचालन दरभंगा से किया जाएगा, जो सोमवार और गुरुवार को होगा। चलिए आपको सुनाते हैं कि डीआरएम ने क्या कहा। सांसद महोदय के अथक प्रयास से एक नई ट्रेन की सौगात इस क्षेत्र को मिल रही है। दरभंगा से आनंद विहार दिल्ली के लिए अमृत भारत ट्रेन, जो देश में पहली ऐसी पुष्पुल ट्रेन है, वो दरभंगा से शुरू होने जा रही है। रेगुलर सर्विस उसकी 1 जनवरी से शुरू होगी। हफ्ते में 2 दिन चलेगी, सोमवार और बृहस्पतिवार को। इसका जो शुभारंभ है वो माननीय प्रधानमंत्री जी 30 दिसंबर को अयोध्या से कर रहे हैं और दिन में 11 बजे, और उस दिन ये ट्रेन 11 बजे चल के अयोध्या से और रात में 10:30 बजे दरभंगा पहुंचेगी, जहां माननीय सांसद जी ट्रेन को रिसीव करेंगे एक भव्य कार्यक्रम में। इस ट्रेन की विशेषता ये है कि इसमें दोनों तरफ इंजन लगा हुआ है, लोकोमोटिव लगा हुआ है, 5-5 हज़ार हॉर्स। केवटी थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना पर थाना क्षेत्र के बिजली गांव में छापेमारी कर शराब कारोबारी सह बाइक स्वामी को गिरफ्तार कर लिया।
वहीं थानाध्यक्ष रानी कुमारी ने बताया कि थाना क्षेत्र के बाढ़ पोखर के समीप विगत 8 सितंबर को बाइक पर गैलन में 10 लीटर देसी चुलाई शराब ले जा रहे कारोबारी सह बाइक स्वामी छापेमारी के दौरान भागने में सफल रहा था। छापेमारी के बाद पुलिस ने शराब बरामद कर बाइक जब्त कर मामला दर्ज किया। पुलिस ने 3 माह के बाद आरोपी को गिरफ्तार करने में सफल रही। शराब कारोबारी सह बाइक स्वामी को पुलिस गुरुवार को CSC केवटी में स्वास्थ्य परीक्षण कराने के बाद न्यायिक हिरासत में दरभंगा भेज दिया। केवटी प्रखंड के माधोपट्टी पंचायत के वार्ड 4 के वार्ड सदस्य पद के लिए गुरुवार को मतदान सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न हुआ। माधोपट्टी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में बनाए गए मतदान केंद्र पर RO सह BDO रुखसार SRO सह BPRO जयप्रकाश मंडल के देखरेख में कराए गए। वहीं एकल पद वार्ड सदस्य के लिए चुनाव में मतदान का 41% रहा। वहीं इस मतदान में वार्ड सदस्य के उम्मीदवार नीलम पांडे नेहा देवी के भाग्य EVM में मतदाताओं ने कैद कर दिए। वहीं वार्ड 4 के 570 मतदाताओं में महज 234 मतदाता ही अपने मत का प्रयोग किया, जिसमें 132 पुरुष तथा 102 महिला शामिल रही। मतदान 41.05% रहा। टेनिस बॉल क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ दरभंगा के तत्वाधान में गुरुवार को डॉक्टर नागेंद्र झा स्टेडियम में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस को संबोधित करते हुए सचिव विवेक शर्मा ने कहा कि 5 जनवरी 2024 से 12 जनवरी 2024 तक एक टूर्नामेंट का आयोजन हम लोग किए हैं, जो टेनिस बॉल से खेला जाएगा। और इस टूर्नामेंट में 16 टीम सहभागी हो रही हैं और 16 टीम विभिन्न जिलों से और एक टीम हमारी नेपाल से आ रही है। टूर्नामेंट में विजेता टीम को 1,51,000 का नगद पुरस्कार और ट्रॉफी दी जाएगी। विजेता टीम को 1,01,000 और ट्रॉफी दी जाएगी। साथ में मैन ऑफ द सीरीज, बेस्ट कैच, बेस्ट बॉलर, बेस्ट बैट्समैन के लिए भी नगद राशि और ट्रॉफी की व्यवस्था की गई है। जो मुख्यतः टीम हमारे पास में है, अररिया से हैं, छपरा से हैं, मधुबनी है, आरा है, मुजफ्फरपुर है, सीतामढ़ी है, शिवहर है और नेपाल की एक टीम अभी तक हम लोगों को कंफर्म किया है। एक टीम और नेपाल से रहेगी। गुरुवार को दरभंगा प्रेक्षागृह में लिंग आधारित हिंसा के विरुद्ध सखी वार्ता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समेकित बाल विकास परियोजना के डॉक्टर रश्मि कुमारी द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं पर विशेष चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि महिलाओं के लिए संचालित योजनाओं में जैसे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना तथा विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी के लिए जिला हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन कार्यालय एवं सखी वन स्टॉप सेंटर दरभंगा कार्यालय में संपर्क करने के लिए बताया गया। गुरुवार को महिला ITI में कैंपस प्लेसमेंट का आयोजन किया गया, जिसमें 207 प्रतिभागियों को चयनित किया गया। इस संबंध में प्राचार्य के द्वारा बताया गया कि सुजुकी मोटर्स द्वारा कैंपस प्लेसमेंट का यह आयोजन था। तो इस कैंपस प्लेसमेंट का उद्घाटन आए अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया।